नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां फसल बीमा योजना के नाम पर करोड़ों का नहीं तो लाखों का खेल जरूर खेला गया। पुलिस जांच में सामने आया कि कागजों में फर्जी किसान तैयार कर बीमा का पैसा हड़पा जा रहा था। इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है झांसी पुलिस ने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक झांसी में फसल बीमा योजना के तहत कुछ लोगों ने मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। कागजों में फर्जी किसानों के नाम जोड़े गए और उन्हीं के नाम पर बीमा क्लेम पास कराया गया। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने अब तक 11 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बीमा कंपनी से फर्जी तरीके से वसूल ली। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के एक सदस्य का काम गांव-गांव जाकर किसानों के दस्तावेज इकट्ठा करना था। दूसरा आरोपी उन्हीं दस्तावेजों में हेर-फेर करता था, जबकि तीसरा आरोपी बीमा कंपनी के साथ डील फाइनल करता था। यानी पूरी प्लानिंग के साथ इस स्कैम को अंजाम दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने क्षेत्रीय सांसद की जमीन की खतौनी में भी हेर-फेर कर फसल बीमा में फ्रॉड करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस घोटाले की रकम और भी बढ़ सकती है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं में इस तरह की सेध आखिर कैसे लग रही है और क्या इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे। झांसी से इस बड़े खुलासे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिसंबर 2025 में मुकदमे लिखे गए थे। ये मुकदमे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जांच के आधार पर लिखे गए थे, जिसमें ये पाया गया कि फसल बीमा योजना, जो सरकार की एक फसल बीमा योजना है, उसमें झांसी में एक बड़े पैमाने पे एक स्कैम हो रहा था। तो हमने जब ये टीमें गठित की दोनों ही थानों में, तो ये निकल के आया कि इसमें जो अभियुक्त गण हैं वो डिफरेंट रोल थे उनके। जैसे कोई था जो अपना फर्जी भूमि के कागज़ तैयार कर रहा था, कोई था जो अपने गाँव से करीब 10-10 लोगों को इकट्ठा करके उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक लेके उसको कूट रचित तरीके से अपलोड करके फसल बीमा योजना के अंदर जो धनराशि प्राप्त होती है उसको फॉर्जरी के आधार पर प्राप्त कर रहे थे। इसमें जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, उस पर ये कागज़ अपलोड किए जाते थे और सिंस ये सारे ही कागज़ फोर्ज थे, तो इनके जो जिनको ये सुविधा प्राप्त हो रही थी, जिन किसानों को, वो सारे ही फेक थे। इसमें सिर्फ 2-3 किसान थे जो जेन्युइन थे और बाकी जो भी धनराशि प्राप्त हो रही थी वो फेक लोगों को प्राप्त हो रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये आया, टीम ने इस पर बेहतरीन काम किया। हमने CDR एनालिसिस किया, हमने जालौन और झांसी दोनों में हमने छापेमारी की और हमें आज 3 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए हमने। गरोठा में 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है भूपेंद्र जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करते थे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, और पारस नायक है, वो करीब 50-60 लोगों को इन्होंने इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करा है। और प्रेमनगर में जो अभियुक्त हैं इनका नाम है ऋतिक तिवारी। इन्होंने भी करीब अपने गाँव से 10-20 लोगों को इकट्ठा करके उनके डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है। तो इन तीनों ही अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इनके पास से हमने एक CPU, एक मॉनिटर, प्रिंटर और काफ़ी सारे मोबाइल ये भी बरामद हुए हैं। कितने करोड़ रुपए की इनने लगभग ठगी की है? जो ये 2 थाने में निकल के आया है वो गरोठा में करीब 10 लाख रुपए का प्रकरण है, प्रेमनगर में करीब 1,64,000 का प्रकरण है। पर ये जो धनराशि है ये अभी जांच में और आगे बढ़ेगी। ये सिर्फ 2 थाने हैं जहां पे अभी हमने इन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और ये स्कैम को हमने इसका खुलासा किया है, पर ये जांच अभी और बढ़ेगी। तो ये करोड़ों का मसला है और इसमें जांचें अभी चल रही है। एक सांसद के नाम पर भी ठगी हुई, तो वो यही लोग हैं? हाँ, इसमें सांसद जी के जो खतौनी है उसको भी फोर्ज किया गया था, तो वहीं से ये सारा प्रकरण सामने आया। और इसमें जो ऋतिक तिवारी हैं जो अभियुक्त प्रेमनगर से हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। अभी और भी अभियुक्त फरार हैं मैडम? अभी जो प्रकाश में आते जाएंगे जांच में उसको हम गिरफ्तार करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।